हम आज गणित की एक विशेष टॉपिक वर्गमूल और घनमूल के बारे में जानेंगे। यह एक टॉपिक है जो क्लास 8 और 9 में अमूमन पूछा जाता है और है भी, तो वहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे। देखेंगे कि गणित में वर्गमूल या घनमूल कैसे करते हैं। यह वर्गमूल घनमूल आप गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधियों से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वर्गमूल और घनमूल जो हम लोग हल करते हैं। तो पहले देखा है हमारा टॉपिक का जो नाम है, आज हम सीखेंगे वह टॉपिक है वर्गमूल एवं घनमूल। हम लोग इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। कंसेप्ट क्या होता है वर्गमूल का, आप जानिएगा। वर्गमूल का कंसेप्ट कुछ ऐसे निकल के आता है। मान लीजिए कोई संख्या ए है, इसको हम लोग जब ए का इसको स्क्वायर करते हैं तो इसे हम लोग करने में ए स्क्वायर लिख देते हैं। यह स्क्वायर बताता है कि यह वैल्यू स्क्वायर रूट है, बगल में यहाँ पे तो लिखा होता है। यह निकल के आता है रूट क्यूब रूट स्क्वायर रूट के रूप में ए की तरह। यानी कि जब हम इसको ए लिखेंगे तो यह निकाल के जब रूप में रहेगा, इसका मतलब ए का जो यहाँ पे जो पेयर होगा दो वैल्यू के साथ में होता है, और बाद में जब निकल के आता है जो पेयर बन के आता है वही यहाँ इसका स्क्वायर या वर्गमूल के रूप में निकल के चला आता है। जबकि हमारा घनमूल में आप देखेंगे तो घनमूल में जो संख्या होती है वह संख्या तीन तीन के जोड़े में होती है। यानी ए की पावर एक कोई संख्या है, उसको हम एक की घात 3 लिख दे, यानी एक की घात 3 तो मतलब एक गुणे ये 3 बार लिखे और इसको अंडर रूट में डाल दें, यहाँ पे 3 बगल में लिख दें, हम इसका मतलब समझते हैं कि यह एक घनमूल है। और जब इसको हम लोग जोड़ा में निकालते हैं, तीन तीन के जोड़े में कोई संख्या आ जाती है तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह एक घनमूल है। आइए आगे देखें, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम गिनतियों में समझे, एक संख्या है, इसका एक का वर्गमूल एक का पावर 2 होगा, जिसे हम लोग करनी में एक गुणे एक के रूप में रखते हैं और इसका वर्गमूल एक निकल के चला आता है। वही 2 है एक संख्या, 2 को मैं पावर 2 लिखता हूँ और 2 का स्क्वायर होता है 2 गुणे 2, और इसको करनी में लिखते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 वर्गमूल होता है 2 का। इस तरह हमने कहा कोई संख्या 3 है और 3 का वर्ग निकालते हैं, 3 त्रिक का 9 होता है, यानी कि 3 गुणे 3 होता है, 2 का जोड़ा बनता चला आता है, यह करनी 9 होता है, वर्गमूल होता है 3 का। इस तरह हम लोग निकालते चले जाते हैं। वही हम लोग घनमूल में देखते हैं तो घनमूल में यहाँ पे संख्याओं का 3 और 2 का जोड़ा होता है। जैसे हमने कह दिया, मान लीजिए मेरे साथ पास संख्या 1 है, इसका 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1। अब इसको हम लोग अंडर रूट में रखते हैं, अंडर रूट में रखने पे करने में रखने के बाद 1 गुणे 1 निकल के आएगा, तीन संख्याओं का जोड़ा बनेगा और बाहर में 1 निकल के चला आएगा। वैसे मैंने कहा मान लीजिए एक संख्या मेरे पास 2 है, तो 2 क्यूब का मतलब होता है 2 की घात 3 रखने पे जो मान प्राप्त होगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4 में 8 होगा, तो यह वैल्यू निकल के आएगी 8, क्योंकि क्यूब रूट होता है 2 का। ऐसे हम लोग 3 निकालते हैं, 3 का क्यूब रूट निकालेंगे, 3 की पावर 3, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि 27 होता है। 27 को हम लोग जो लिखते हैं करनी में 27, ये 27 जो है इसका घनमूल निकल के आता है 3 का। इस तरह हम लोग घनमूलों को और वर्गमूलों को समझते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे वर्गमूल है इसको निकाला कैसे जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकाल के देखें तो हम पाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास 64 वैल्यू है, 64 का हम लगा लिखना चाहें तो 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 8 की पावर 2 का मतलब है क्या, मैं करने में 64 लिखूंगा तो करने 64 को मैं 8 into 8 लिख दूंगा, जोड़े में 2 गिनती आ जाएगी तो वही इसका वर्गमूल बन के चला आता है। यानी 8 का वर्ग 64 किसका वर्गमूल है, 8 का वर्गमूल है। अब हम लोग वर्गमूल को गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से किस प्रकार हम लोग वर्गमूल निकालते हैं।
आइए सीखा जाए। जैसे हमने देखा कि 64 है, तो 64 को हमने निकाला, इसका हम लोग एक गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं पुरानी कक्षाओं में या पिछली कक्षाओं में, ऐसे ही हम लोग यहाँ निकालते हैं। तो मान लीजिए 2 को हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 3 बार जाएगा और यहाँ पे 2 गुना 4 2 बार जाएगा। फिर इसको हम लोग छोटी छोटी संख्या 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 छम 12, फिर काटेंगे 2 अठे 16, फिर काटेंगे 2 चौक 8, फिर काटेंगे 2 गुना 4, फिर काटेंगे 2 एकम 2। इस तरह हम पाएंगे कि जो 64 मेरे पास संख्या है, इसका जो गुणनखंड आया है 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है, तो हम लोग 6 बार यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यह हमारा इसका गुणनखंड हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन संख्याओं को कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए √64 लिख दिए, तो इसका वर्गमूल निकालते समय हम लोग क्या करेंगे, सारी संख्याओं को ऐसे हम लोग लिख देंगे। 6 बार 2 है, 6 बार 2 हम लोग लिख लिए। अब हमको क्योंकि यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालना है, तो बता चुके हैं कि वर्गमूल में हमें संख्याओं का दो संख्याओं का जोड़ा बनाना होता है। जो संख्याएं जोड़ा बना के आती हैं उसे हमें एक बार लिख लेना होता है करने के बाहर। तो यहाँ पे आप पाएंगे इसके लिए 1 2, इसके लिए 1 2, इसके लिए भी 1 2, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी हमने अभी पीछे ही देखा था कि 64 वर्गमूल है 8 का। तो कुछ हम गुणनखंड लिखते हैं, ऐसे वर्गमूलों को निकालना सीखेंगे। फिर हम अगली संख्या देखें। कुछ हमारे पास मान लीजिए इससे बड़ी संख्या ली जाए, तो मेरे पास मान लीजिए एक संख्या है 625। इन संख्याओं का हम लोग गुणनखंड करें तो कुछ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हमारा इकाई का अंक यहाँ 5 है, तो उससे कटेगा नहीं। हम लोग यहाँ पे तो 5 से काटने के लिए जाएंगे, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर हम इसे यहाँ पे यूनिट अंक, मेरा इकाई का अंक 5 है, हम लोग 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, फिर बचेगा 2, 25 हो जाएगा, 5 बचे 25, फिर 25 को काटेंगे, 5 बचे 25, फिर 5 को काटेंगे, 5 एकम 5। यानी हमने 625 को जो इसका गुणनखंड प्राप्त किया वह 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 के रूप में प्राप्त हुआ। यानी जब हम लोग √625 निकालेंगे तो मेरा यह करने में आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यानी अब इसको जब हम लोग हल करने जाएंगे, यह हमारा 2 2 के जोड़ा के रूप में आएगा। तो 2 के जोड़ा के रूप में ये गया, 2 के जोड़ा के रूप में ये गया। संख्या हमारी 5 है, यहाँ भी संख्या 5 है, गुणा करेंगे यह 5 5 मल्टीप्लाई करके 25 आ जाएगा। यानी हम लोग कह देंगे 625 अंडर क्या है, 25 का वैल्यू है। इस तरह हम लोग गुणनखंड करके निकाल पाते हैं कि किस तरह से वर्गमूल निकलेगा। आइए थोड़ा सा हम और बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक और संख्या है, कुछ आपके 774, यह एक संख्या है, इसका हम लोग गुणनखंड में से निकालने जाए कुछ ऐसे निकलेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका 4 है जो कि 2 से कट जाएगा, तो 2 से आप भाग दीजिए, 2 3 6 बचेगा, ये 17 हो जाएगा, 2 8 16 बचेगा 1, फिर यहाँ पे 14 हो जाएगा, 2 7 14, फिर यहाँ पे 2 4 बचेगा, 2 गुना 4, फिर 2 बचा है तो काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6 2 6 12, फिर 2 से काटा जाएगा, 2 8 16, 2 9 18, 9 बार जाएगा, 2 9 18 बचेगा 1, 13 हो जाएगा, 2 6 12, फिर 1 बचेगा, 2 8 16, फिर यूनिट दीजिए 8 है तो 2 से कट जाएगा, तो हम लोग इसे 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर इसे 2 से काटा जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर से हम 2 से काटते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसको देखिएगा, हम लोग 11 से काटेंगे तो 11 ग्राम में 21 11 से कट जाएगा, 11 ग्राम में 121, या 11 बचा, 11 एकम 11। यानी जब हम लोगों ने 77 44 का अंडर रूट निकाला, तो इसका गुणनखंड जो मुझे प्राप्त हुआ यहाँ पे अंडर रूट के रूप में आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 और आपका 6 बार 2 है, और 11 आपका 2 बार है, 11 आपका 2 बार है।
क्योंकि हमको इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल के केस में क्या होता है, जो मेरा गुणनखंड निकल के आता है, इन गुणनखंडों को हमको दो दो के पेयर में ही निकालना होता है। हम लोग इसका दो दो का पेयर बनाने चले तो आप पाएंगे तो कुछ दो का पेयर ऐसे आएगा, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और 11 का भी पेयर मिल जाएगा। हम यहाँ पे जो संख्याओं का पेयर है दो, इसको लिखिए, यहाँ पे दो का पेयर है, दो लिखिए, इसका भी पेयर दो है। यहाँ हमारी 11 संख्या का पेयर है, हम 11 लिख लेते हैं। गुणा करते हैं, दो दूनी 4 नहीं 8 और 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 अट्ठे 88, यानी दिए हुई संख्या हमारा अंडर रूट 77 44 इसका वर्गमूल है, 88 का वर्गमूल है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं का गुणनखंड विधि से निकालते हैं कि हमारा वर्गमूल कैसे निकल के आता है। अब हम आपको सिखाते हैं कि वर्गमूल को किस तरह भाग विधि से निकालते हैं, और यह बहुत ही इजी होता है, और क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग बहुत होता है, आपको समय ज्यादा लगता है, हालांकि भाग विधि में समय नहीं लगता है। थोड़ा सा आप करें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आइए सीखते हैं कि भाग विधि से किस तरह हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास यही संख्या है 77 44 77 और 44 की संख्या है। हमको भाग विधि में करना क्या होता है, पहला कंडीशन ये होता है कि भाग विधि में जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो जो संख्या हमें दी होती है, इस संख्याओं का हमें दो दो का जोड़ा लेके चलना होता है, और जोड़ा हमेशा हम लोग दाहिने वाले गिनतियों से बनाते हैं। ये मेरे पास दो जोड़ा, ये मेरे पास दो जोड़ा। मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास जैसे 1 to 1 है, तो हम लोग जोड़ा यहाँ से बनाएंगे, एक संख्या बचेगा 0 लगा के एक जोड़ा यहाँ बना देंगे। परंतु यहाँ पे 44 और 87 है, हम लोगों का जो जोड़ा यहाँ पे मिल गया, फिर इसके बाद दो जोड़ा यहाँ पे मिल गया। अब हमको करना क्या होता है, हमें एक ऐसी स्क्वायर रूट वैल्यू लिखनी होती है कि हम लोग गुणा करें तो पूर्ण वर्ग संख्या के साथ में ही हमें भाग देना होता है। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे हम लोग अगर गुणा भाग दे, ऐसा हो सकता है कि मैंने जैसे सपोज कर लीजिए 8 का, तो 8 × 64 हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा 9 लिखते हैं तो 9 9 81 हो जाएगा। मतलब जितनी भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे उसी का हम लोग भाग देंगे, उसी संख्या से गुणा करके हमें कुछ ऐसे भाग देना होगा। अगर मान लीजिए मैंने 9 लिखा तो 9 9 81 हो जाएगा, जो कि 77 से ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यह संख्या 8 लेके 8 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 × 64 हो जाता है। माइनस कर देते हैं, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 7 में से 6 गया, 1 बच जाएगा। अब हम लोग जो क्या करते हैं, जो मेरा भागफल आया रहता है इसको हम लोग लिख के जोड़ लेते हैं, और 8 8 8 हमारे पास 16। अब हम लोग क्या करते हैं, 8 और 8 को जोड़ लेते हैं, 16 मिल जाता है, और हमारे पास 13 से 44 44 दोनों करने के बाद बनते हैं। अब हमको कुछ ऐसे यहाँ पे 4 लाना है, तो हमने कहा 8 यहाँ ले लीजिए और 8 यहाँ ले लीजिए, क्योंकि 8 टाइम हमारे पास 64 का 4 आ जाएगा, हासिल में 6 बच जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 6 48 48 6 आपका 54 हो जाएगा। फिर हासिल आपका बचेगा यहाँ पे 5, हम 5 लिख लेते हैं, फिर एक 8 कम 8 5 13 आ जाएगा। इसको हम लोग घटा देंगे, घटाने के बाद हमारे पास शेष में यहाँ पे 0 बचेगा। अब हम देखेंगे जो मेरा भागफल आया है, यहाँ भी हमारा भागफल निकल के आता है 88, जो कि मेरा बताता है कि 77 44 संख्या का क्या है, घनमूल है, इसका वर्गमूल है, सॉरी यह एक इसका वर्गमूल है। इस तरह हम लोग आगे से संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं। आइए एक वर्गमूल और निकालते हैं, और हम लोग देखते हैं किस तरह हम लोग वर्गमूलों को हल करते हैं भाग से। तो जैसे मैंने कहा, अभी मेरे पास एक संख्या है 121, तो मैंने कहा इसको क्या किया जाए, वर्गमूल लेते समय पहले तो हम लोग दो दो का जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा नहीं बनेगा तो 0 लगा के हम लोग बढ़ा लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 का वर्गमूल लेते हैं, 1 इसका में आएगा, ले लिए, और उसके बाद हम लोग इसको काटिए। अब होगा क्या कि मैं इसको, क्योंकि ऊपर जो भागफल गया है इसको जोड़ देता हूँ, 1 और 1 2 हो जाता है, और मेरे अब अगली बार में मेरे 21 बचा है, पूरी की पूरी संख्या उधर जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, किस चीज का भाग गुणा कर दूं,
तो मेरा 21 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 लिख के यहाँ पे 1 लिख दूं तो 21 × 21 आ जाएगा और हम लोग इसमें काट देंगे। 0 आते ही मेरा जो भागफल होता है वह मेरा भागफल क्या कहलाता है, दी हुई संख्या का वर्गमूल कहलाता है। यानी √121 21 का वर्गमूल क्या होता है, 11 निकल के आता है भागफल में से। कुछ ऐसे करने से आइए हम लोग और एक करते हैं। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक और संख्या है 4900, इस तरह की कोई संख्या है तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं और कुछ भाग देते हैं। तो हमको क्या करना, मैंने कहा ऐसी संख्या का भाग दीजिए कि यह उसकी पूर्ण घन संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो मैंने कहा पूर्ण वर्ग संख्या 7 है, इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 49 मुझे मिल जाएगा और घटाने पे मेरे पास 0 आ जाएगा। अब मेरे पास 2 0 बचा, उतारेंगे क्योंकि अब 7 का पारा हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, 14 का टेबल मुझे 0 में पढ़ना है। तो मैंने कहा 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 140 शून्य 140 आ जाएगा और यह पूरी तरह से कट जाएगा। यानी आप पाएंगे 4900 का कितना वर्गमूल है, तो पाएंगे 4900 वर्गमूल है 70 का, जो इसका दिया हुआ आंसर होगा। अब हम लोग इसके बाद सीखते हैं घनमूल। घनमूल क्या होता है इसको जाने। तो घनमूल में जिस तरह हम लोग वर्गमूल का दो दो संख्याओं का जोड़ा ले रहे थे, यहाँ पे हम लोग 3 3 संख्याओं का जोड़ा लेंगे और बनाएंगे पेयर और हम लोग निकालेंगे ऐसा घनमूल होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा एक घनमूल क्या है, कोई संख्या a है, इसका पावर 3 हम लोग लिखते हैं, यहाँ a होता है। यानी जब हम लोग √a का पावर 3 निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, a आएगा, जो कि घनमूल होगा a का, क्योंकि हम लोगों ने a का ही क्यूब निकाला है, a का ही घन निकाला है। आइए हम लोग इसे भागफल से निकालते हैं। एक संख्या हम मान लीजिए लेंगे 27, एग्जाम्पल के तौर पे हमने 27 है, इसका हम लोग गुणा करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो हमें इस चीज से करेगा। हमने कहा 3 9 27 होगा, फिर हम लोगों ने काटा 3 3 का 9 आएगा, फिर हम लोगों ने गुणा किया 3 1 का 3 आएगा, तो हम लोग पाएंगे 27 बराबर 3 × 3 × 3। और जोड़ा हमने बोला है कि जोड़ा हमेशा 3 संख्याओं का बनाएंगे, 3 संख्याओं का जोड़ा बनाए तो संख्या निकल के आएगी 3 आएगी। यानी एक जोड़ा 3 है जो कि 27 का घन के रूप में है, इसीलिए हम लोग कह देंगे 27 का घनमूल है 3। सॉरी 3 क्या है, √27 का वैल्यू है घन के रूप में। वहीं आइए कुछ और संख्याओं को हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 64 00 000, हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 2 दूनी 4, 0 0 उतार लीजिए, 2 1 2, 2 6 12, 2 0 3 0 उतार लीजिए, 2 16 3 0 उतार लीजिए, फिर हम लोग करेंगे 2 चौका 3 0 उतार लीजिए, फिर हम लोग 2 दूनी 4 2 0 3 0 उतार लिए, फिर 2 1 2, फिर 3 0 उतार लिए, फिर हम लोग क्या किए 2 5 10 हो गया, यहाँ तक 2 0 बचा उतार लिए। फिर हम लोगों ने क्या किया 2 दूना 4 2 5 10 250 हो गया, उतार लिए। फिर हम लोग 2 से काट सकते हैं, 2 1 2 2 दूनी 4 2 5 10। अब यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का हमारा अब मेरे पास 250 तक गया है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे 500 तक गया है, तो हमने क्या किया 500, इसके बाद यहाँ पे हम लोग 2 से भाग दिए हैं, 2 से भाग देने पे मुझे मिलेगा 2 दूनी 4 2 5 10, 0 हो जाएगा, 250 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 1 2 2 दूनी 4 2 5 10, इसको हम लोग 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 5 5 25, फिर इसको हम लोग काटेंगे 5 5 25, फिर इसको 5 1 5। यानी हम पाएंगे जो हमारे पास संख्या है 64,000, इसको हम लोग क्या करेंगे करने में लिख के पाएंगे इसका कि मेरे पास का जो फैक्टर आया है, गुणनखंड आया है, कुछ आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आपका 0 आया है, यहाँ पे 9 बार यहाँ पे 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार आपका 2 आया है। वहीं 3 बार आपका 5 आया है, वहीं 3 बार आपका 5 आया है।
5 को हम लोग अब इसमें से जोड़ा बनाना चालू करेंगे। तो है मेरा 3 अंकों का जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 1 जोड़ा ये, यानी जो जोड़े के रूप में आया है मेरा 2 है, यहाँ से 2 है, यहाँ से भी 2 है और यहाँ पे मेरा 5 है। गुणा करेंगे 2 दूनी 4 नहीं 8 पंचे 40। इस तरह हम पाएंगे जो मेरी दी हुई संख्या है 6400, यह किसका घनमूल है? 40 का घनमूल है। इस तरह हम लोग किसी भी संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल निकालते हैं, भागफल भेद से और गुणनखंड भेद से हम लोग कर पाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वर्गमूल और घनमूल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई कमेंट है तो आप कमेंट दें। धन्यवाद।